नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे काल सर्प योग यानी काल सर्प दोष का निर्माण कुंडली में कैसे होता है। चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो। प्रिय मित्रों, अभी तक हमने प्रथम भाव से लेकर के चतुर्थ भाव तक बताया काल सर्प योग का निर्माण, इनका उपाय, इनका निदान, इनका मंत्र जाप, संपूर्ण जानकारी हमने आपसे प्रस्तुत किया। प्रिय मित्रों, उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम कुंडली के पंचम भाव को लेते हैं। चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, जब भी पंचम भाव में राहु बैठेगा और एकादश भाव में केतु बैठेगा, किसे बोलते हैं पद्म काल सर्प योग। प्रिय मित्रों, राहु और केतु के मध्य में जब सभी ग्रह आ जाएं, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, जब इनके बीच में सब ग्रह आ जाएंगे तो ये पद्म काल सर्प योग का निर्माण होता है। प्रिय मित्रों, किसी के मन में आता है कि आंशिक काल सर्प योग क्या होता है। आंशिक काल सर्प देखा जाए तो चंद्र ग्रह यदि इनके बाहर निकल जाएं, राहु केतु से बाहर निकल जाएं, तो इन्हें आंशिक काल सर्प योग बताया गया है। यदि एक दो ग्रह यदि और बाहर निकल जाते हैं तो काल सर्प योग का निर्माण नहीं होता है। पहले आप समझ लीजिए कि केतु और राहु के मध्य में जब सभी ग्रह आ जाएंगे तो ही ये पूर्ण काल सर्प योग का निर्माण होता है। यदि चंद्र ग्रह बाहर निकल जाएंगे इनके बीच से तो काल सर्प योग नहीं माना जाएगा, आंशिक काल सर्प योग का माना गया है। प्रिय मित्रों, देखिए पंचम भाव से क्या क्या देखा जाता है, क्योंकि पंचम भाव बहुत ही अद्भुत भाव है, क्योंकि वो संतान का भाव है। आज का जो माहौल है, व्यक्ति यही चाहता है कि मुझे एक संतान की प्राप्ति हो जाए, मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सोचता है कि मुझे पुत्र हो, चाहे वो पुत्र अच्छा हो या गड़बड़ हो, लेकिन सब लोग कामना रखते हैं कि मुझे एक संतान की प्राप्ति हो जाए। तो पंचम भाव जो होता है वो संतान का भाव है। और दूसरा चीज क्या है, वहां अभ्यास स्थान देखा जाता है, पढ़ाई का स्थान, लेखन, विद्या, अध्ययन, शोध, रिसर्च, ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। व्यक्ति जो है वहां से प्रेम भाव भी देखा जाता है पंचम भाव से, लॉटरी से धन या तो आप जो है शेयर मार्केट से, ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। मान लीजिए किसी के पंचम भाव में राहु बैठा हो और एकादश भाव में केतु बैठा हो और ये पद्म नामक काल सर्प योग का निर्माण करता हो, तो व्यक्ति के जीवन में राहु मान लीजिए स्थिति गड़बड़ होगा तो क्या फल देगा, क्या शुभ फल देगा, व्यक्ति कब ग्रोथ करेगा। पहले तो हम बता रहे हैं कि राहु मान लीजिए गड़बड़ स्थिति में हो तो पहले तो व्यक्ति क्या कर देगा, अभ्यास को ब्रेक कर देगा। व्यक्ति चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके जीवन में पढ़ाई को ब्रेक कर देगा। दूसरा चीज क्या करेगा, व्यक्ति को मानसिक धीरे धीरे बीमार कर देगा। व्यक्ति भटक सकता है, आउटलाइन जा सकता है, उनके साथ छल कपट हो सकता है, प्रेम में धोखा मिल सकता है। और राहु और ये केतु जो पद्म काल सर्प योग का निर्माण करेगा, तो काल सर्प योग का लक्षण कैसे प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए किसी के पास कुछ लोग कमेंट करते हैं, गुरुजी मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मेरा ये समय नहीं है, तो मैं थोड़ा रहस्य बताने चल रहा हूँ। काल सर्प योग का लक्षण कैसे दिखाई देगा। सबसे पहले उनके जीवन में जिनके काल सर्प योग होगा, अगर ऐसा स्थिति पैदा करेगा राहु, तो उनको संतान की प्राप्ति में समस्या आएगी, पुत्र की प्राप्ति जल्दी नहीं होगी। दूसरा चीज क्या होगा, विवाह में प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। विवाह बहुत खोज करेंगे पर अच्छा रिश्ता मिलने में कठिनाई आएगी और विवाह तय जल्दी नहीं होगा, तय होकर के टूट जाना, विवाह में समस्या बहुत बड़ा हो जाता है। व्यक्ति जो है मानसिक बीमार होने लगता है, उनके जीवन में बुरे बुरे सपन आते हैं, जैसे सर्प दिखाई देना या कोई भयंकर सपन आ जाना, या उस सपने में कहीं उड़ते हुए देखते हैं अपने आप को, बड़े बड़े पर्वत इत्यादि इनको दिखता है। तो ये सब लक्षण जो है काल सर्प दोष का है। और जब काल सर्प दोष एकदम गड़बड़ स्थिति में आ जाएगा तो व्यक्ति नशा करना शुरू कर देगा, व्यक्ति के साथ छल कपट हो जाएगा, व्यक्ति का मन स्थिर कहीं नहीं रहेगा। ये हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं, हॉस्पिटल भेज सकता है, दवाखाना भेज सकता है। और धीरे धीरे इनको क्या भय लगा रहता है, मृत्यु का भय लगा रहता है। और हमेशा ये डर जैसा इनके मन में पैदा रहता है, जिनके जीवन में काल सर्प योग का निर्माण होता है। प्रिय मित्रों, थोड़ा मैं गहराई बताने चल रहा हूँ कि काल सर्प दोष अगर देखा जाए तो ये गड़बड़ फल नहीं देते, पूर्ण रूप से बहुत अच्छा भी फल देते हैं। कुछ कंडीशन ये जो राहु का मैं बताने चल रहा हूँ, पहले तो ये देखें कि शुभ राशि में है कि अशुभ राशि में, अपने मित्र के साथ हैं कि शत्रु के साथ हैं, इनकी डिग्री क्या है, ये किस बलाबल में कैसी स्थिति में बैठे हैं, ये सब का देखते हुए विवेचना करना चाहिए। प्रिय मित्रों, देखा जाए तो आज मैं पंचम भाव का लिया हूँ काल सर्प दोष। तो पंचम भाव में राहु, एकादश भाव में केतु बैठा है, तो पद्म नामक काल सर्प योग बनता है। तो आपको मैं गहराई बता दूं, ये राहु जो है फोर्स कारक ग्रह है। ये अच्छी अच्छी नौकरी, कमांडो, जितने बड़े बड़े पोस्ट आप देखेंगे ये राहु देता है।
और ये राहु क्रीड़ा खेल में बहुत आगे ले जाता है। जैसे आप कुंडली देखें सचिन तेंदुलकर की, क्योंकि पंचम भाव में राहु बैठा है और एकादश भाव में केतु बैठा है, तो पद्म नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है। वो अच्छे क्रिकेटर हुए हैं। जितने बड़े बड़े खोज साइंटिस्ट आप खोज करता अगर कुंडली देखा जाए तो उनके जीवन में काल सर्प योग का निर्माण जरूर होता है। तो काल सर्प योग ये नहीं गड़बड़ फल देगा, अच्छा भी फल देता है, सिवाय ये देखना है कि राहु की स्थिति क्या है। वही जानकारी मैं आपसे प्रस्तुत करना चल रहा हूँ। प्रिय मित्रों, एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं प्रिय मित्रों, आज का जो मुख्य विषय है पद्म काल सर्प योग एवं उपाय। देखिए, एक होता है हमारे जीवन में उदित काल सर्प योग, एक होता है अनुदित काल सर्प योग। उदित काल सर्प योग माने जो है राहु मुखी, माने प्रथम भाव से लेकर के षष्ठम भाव तक राहु मुखी काल सर्प योग बताया गया है। माने राहु ऊपर रहता है, केतु नीचे रहता है, इसे थोड़ा अशुभ काल सर्प योग बताया गया है। अनुदित काल सर्प योग ये जो होता है केतु मुखी काल सर्प योग, ये थोड़ा सा अशुभ फल कम देता है। प्रिय मित्रों, देखिए मैं लग्न चार्ट बनाया हूं। ये प्रथम भाव है, लग्न भाव है, इसलिए तक कोई भी अंक हो तो प्रथम भाव यही कहा जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये कुंडली का 12 भाव है। प्रिय मित्रों, अभी तक हमने बताया कि प्रथम भाव से लेकर के चतुर्थ भाव तक काल सर्प योग का निर्माण होता है। इनका उपाय, इनका लाभ, सब चीज मैंने बताया। अब मैं पंचम भाव को लेता हूं, इसे बोलते हैं पद्म काल सर्प योग। जब भी राहु पंचम बैठा होगा तो केतु एकादश में बैठेगा, तो इसे बोलते हैं पद्म काल सर्प योग। लेकिन ये काल सर्प योग कब होगा? जब इसके मध्य में सभी ग्रह आ जाएंगे, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, जब सभी ग्रह इनके मध्य में आ जाएंगे तो ये पद्म काल सर्प योग बनेगा। यदि चंद्र ग्रह सिर्फ बाहर निकल जाएंगे तो इन्हें आंशिक काल सर्प योग बनेगा। जैसे चाहे ये साइड पूरा ग्रह आ जाए, चाहे ये साइड आए। कहने का मतलब ये है कि राहु केतु के मध्य में जब सभी ग्रह आ जाएंगे तो पूर्ण काल सर्प योग का निर्माण होता है। प्रिय मित्रों, देखिए काल सर्प योग का जो दृष्टि बताया गया है, तो मैं आपको बताने चल रहा हूं कि मान लीजिए राहु यहाँ बैठा है, केतु यहाँ, ये पद्म काल सर्प योग। तो राहु की दृष्टि 3 मुख्य बताया गया है, 5 7 और 9। मान लीजिए किसी के पंचम भाव में राहु बैठा हो तो पहली दृष्टि पंचम कहाँ डालेगा? भाग्य स्थान डालेगा। तो 1 2 3 4 5 ये जो है भाग्य स्थान पहला दृष्टि राहु हो गया। तो व्यक्ति के राहु गड़बड़ स्थिति में होगा, ऐसा काल सर्प योग बनता होगा तो व्यक्ति का भाग्य रोक देगा, व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल कर देगा, व्यक्ति कोई कार्य करना चाहेगा उसमें सफलता प्राप्त नहीं होगा। और इनका सप्तम पूर्ण दृष्टि बताया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये सप्तम जो है पूर्ण दृष्टि है। तो यहाँ अगर राहु सप्तम दृष्टि डालेगा तो देखिए लाभ स्थान बताया गया है, और ये जो है बड़े भाई का घर बताया गया है, बड़ी बहन का स्थान बताया गया है। इस अवस्था में जो है ऐसा पद्म काल सर्प योग बनेगा। राहु यहाँ दृष्टि डालेगा, राहु की स्थिति गड़बड़ होगा तो व्यक्ति के जीवन में मतभेद करा देगा, भाई बहन से मतभेद, परिवार में मतभेद, बड़े भाई से मतभेद करा देगा। और ये लाभ स्थान है, लाभ को रोक देगा, व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ को रोक देगा, व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल कर देगा राहु। जब ये गड़बड़ स्थिति में होगा तब राहु का 9वां बताया गया दृष्टि लग्न भाव को देगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राहु का जो 9वां दृष्टि बताएगा प्रथम माने लग्न भाव को देखेगा। और ये व्यक्ति स्वयं है, यहाँ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपका सिर है, ये आपका सिर है। व्यक्ति का सोच, महत्वाकांक्षी विचार, मन, ये सब जो है प्रथम भाव से देखा जाता है। अगर राहु गड़बड़ स्थिति में होगा तो व्यक्ति के मानसिक बीमार कर देगा, व्यक्ति को भटका देगा, व्यक्ति के जीवन में छल कपट कर देगा और व्यक्ति को भयंकर बीमारी देगा। व्यक्ति आउटलाइन जा सकता है, नशा कर सकता है, और ऐसे व्यक्ति के परिवार वाले साथ छोड़ देते हैं, ऐसे व्यक्ति अकेला पड़ जाता है और ये भटकना शुरू कर देता है। इससे राहु मानसिक बीमार कर देता है। प्रिय मित्रों, अब मैं बताने चल रहा हूं कि ये स्थिति राहु अगर यहाँ बैठा है, केतु यहाँ बैठा है, इसका अर्थ ये नहीं गड़बड़ ही फल देगा। राहु किस स्थिति में बैठा है वो मैं कुछ शुभ अंक बताने चल रहा हूं। आप अपनी कुंडली देखें, यदि पंचम भाव में चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, अगर 2 लिखा हो, 3 6 7 10 11 अगर ये अंक लिखा हो
तो जबरदस्त ये राहु आपको फल देगा। राहु आपको क्रिकेटर बना सकता है, राहु आपको एक्टर बना सकता है, राहु आपको साइंटिस्ट खोजकर्ता बना सकता है, राहु आपको कमांडो फोर्स की नौकरी दे सकता है। क्यों? क्योंकि 2 हो गया वृषभ राशि और राहु वृषभ के स्वामी हो गए शुक्र, और राहु शुक्र आपस में बहुत ही मित्र हैं। कंडीशन यही देखना है कि राहु वक्री होकर न बैठ राहु सॉरी क्षमा चाहते हैं, ये शुक्र जो है वक्री होकर न बैठा हो, और शुक्र की डिग्री 0 से क्या 29 से 30 डिग्री न हो, और राहु शुक्र में आपस में 8 से 10 डिग्री की दूरी हो। ये आप कंडीशन देखें तो जबरदस्त। जब राहु शुक्र की महादशा आएगी या अंतर्दशा आएगी या प्रतंत्र दशा आएगा तो ये जबरदस्त व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ करा देगा। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, इनको जबरदस्त नौकरी देगा। ये खोजकर्ता बन सकते हैं, ये अपने जो है फोर्स की नौकरी पा सकते हैं, ये एक्टर बन सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है लग्रियस शुक्र भोग करता शुक्र है और राहु इनकी परम मित्र हैं। ये दोनों अच्छी स्थिति में होंगे तो व्यक्ति के जीवन में अवश्य ग्रोथ कराएंगे। अगर 3 अंक लिखा होगा अपने कुंडली में देखे पंचम भाव में, तो 3 का स्वामी हो गया मिथुन, मिथुन के स्वामी हो गए बुध। अब यहाँ राहु मिथुन को उच्च का माना गया है। राहु बुध की स्थिति ऐसी होगी, और कहीं इसके जो 3 के स्वामी बुध हैं वो अच्छी स्थिति में होंगे, उनकी डिग्री बढ़िया होगी, वक्री नहीं होंगे, अस्य मारक नहीं होंगे, 0 से या 29-30 डिग्री बुध का नहीं होगा, और राहु बुध में 8 से 10 डिग्री की दूरी होगा। तो जबरदस्त यहाँ व्यक्ति जो है लेखन हो सकता है, एडवोकेट वकील बन सकता है, अच्छा स्टोरी लिख सकता है, एक्टिंग लाइन जा सकता है, वाणी उनका अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध जो है वाणी के कारक है। प्रिय मित्र आगे बढ़ते हैं। अगर 6 अंक लिखा होगा तो 6 के स्वामी हो गए जो है माने 6 माने हो गया कन्या, इसके स्वामी हो गए बुध, यहाँ अच्छा फल देंगे। 7 अंक लिखा होगा तो इसे बोलते हैं तुला, तुला के स्वामी हो गए शुक्र, राहु शुक्र अच्छा फल देंगे। अगर 10-11 अंक लिखा होगा मकर कुंभ, इसके स्वामी हो गए शनि, राहु शनि। देखिए दोनों जो वायु तो 3 को राशि बताया गया है। अगर कहीं राहु से शनि की 8 से 10 डिग्री की दूरी होगा, और कहीं शनि वक्री होकर नहीं बैठा होगा, कहीं भी जो मैंने बताया, और कहीं शनि की डिग्री 0 से क्या 29-30 डिग्री नहीं होगा, शनि से मारक नहीं होगा, तो ये जबरदस्त जो है इनको फल मिलेगा और उच्च पद को प्राप्त करेंगे। प्रिय मित्रों ये राहु अशुभ फल कब देगा? आप अपनी कुंडली देखें, मान लीजिए वहां 1 अंक लिखा हो, 4 अंक लिखा हो, 5 अंक लिखा हो, 8 अंक लिखा हो, 9 अंक लिखा हो और 12 अंक लिखा हो। अब यहाँ अगर राहु बैठेगा, मान लीजिए किसी कुंडली में 1 अंक लिखा हो पंचम भाव में, और राहु बैठ के यहाँ पद्म काल सर्प योग बनाता है, तो 1 का स्वामी हो गया माने मेष राशि, के स्वामी हो गए मंगल। राहु मंगल में शत्रुता है। अगर मान लीजिए कहीं मंगल की डिग्री 0 से क्या 29-30 डिग्री हो, राहु इनके ऊपर हावी हो जाए, कहीं मंगल से मारक हो, तो ये जबरदस्त अंगारक योग बना देगा, व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल कर देगा, व्यक्ति के जीवन में मानसिक बीमार कर देगा, व्यक्ति का पढ़ाई ब्रेक करा देगा, व्यक्ति भटक सकता है, आउटलाइन जा सकता है, इनका वैवाहिक जीवन नष्ट हो सकता है, इनको प्रेम में धोखा मिल सकता है। ये मंगल राहु का अंगारक योग बताया गया है। मान लीजिए 4 अंक लिखा हो, ये हो गया कर्क राशि, इसके स्वामी हो गए चंद्रमा। अब राहु चंद्रमा को चंद्र ग्रहण योग बताया गया है, और चंद्रमा जो है माता का कारक ग्रह है। अगर ऐसी स्थिति में होगा राहु और ये चंद्रमा कहीं बैठा हो, देखना यही है कि इसके स्वामी चंद्रमा कि कहीं शत्रु राशि में बैठे हों। अगर शत्रु राशि में बैठे हों, चंद्रमा क्षीण का होगा और चंद्रमा कमजोर होगा, राहु चंद्रमा के ऊपर यदि हावी हो जाएगा और ये राहु चंद्र ग्रहण योग बनाएगा तो माँ को बीमार कर सकता है, अभ्यास को ब्रेक करा सकता है, 10वीं या 12वीं में ब्रेक करा देगा। उसके बाद व्यक्ति धीरे धीरे इनके साथ छल कपट होगा, ये भटक सकते हैं, आउटलाइन जा सकते हैं, नशा कर सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं, कर्ज न चुकाने पे कर जो है अपना प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति के जीवन हमेशा शंका, डर, कुशंका, मृत्यु का भय हमेशा लगा रहता है। 8 अंक लिखा है, इसके स्वामी वृश्चिक, स्वामी हो गए मंगल, यहाँ अंगारक योग बन गया। 9 और 12 अंक लिखा होगा धनु और मीन राशि, इसके स्वामी हो गए गुरु। अब यहाँ राहु बैठेंगे, कहीं गुरु यदि वक्री होकर बैठा होगा या गुरु से मारक हो कहीं बैठा होगा, कहीं गुरु की डिग्री 0 से 29 डिग्री होगा और राहु कहीं इनके ऊपर हावी होगा, तो इसे बोलते हैं गुरु चंडाल योग। ये योग सबसे खतरनाक है। ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए जिसका गुरु राहु चंडाल योग बनाता होगा। एक काल सर्प योग में ऐसे व्यक्ति आपके साथ बुरा नजर आपके परिवार पर रख सकते हैं, या आपके साथ ये छल कपट कर सकते हैं, या स्वयं इनके साथ छल कपट हो सकता है, ये भटक सकते हैं, आउटलाइन जा सकते हैं, ये कुछ भी हद तक कार्य कर सकते हैं। प्रिय मित्रों आपको समझने की बात क्या है, यदि आप कुंडली में 2, 3, 6, 7, 10, 11 अंक लिखा हो और इनके स्वामी जो हैं जैसे वृषभ, मिथुन,
कन्या, तुला, मकर, कुंभ, इनके जो भी स्वामी हैं, जैसे वृषभ के शुक्र हो गए, मिथुन के बुध हो गए, कन्या के बुध हो गए, तुला के शुक्र हो गए, मकर कुंभ के शनि हो गए, अगर इनकी स्थिति अच्छी होगी, कहीं भी बैठे हो ये भाव में, और राहु से इनकी दूरियां 8 से 10 डिग्री की दूरी होगा, और ये वक्री या से मारक नहीं होंगे, तो जबरदस्त ये आपको फल देंगे। और कहीं 1, 4, 5, 8, 9, 12 ये अंक लिखा होगा, अगर कहीं इनके स्वामी स्थिति गड़बड़ होगा, राहु इनके ऊपर हावी होंगे, तो फल अवश्य ही गड़बड़ देंगे, जीवन में उथल पुथल करेंगे, विवाह में समस्या खड़ा कर देंगे, संतान की प्राप्ति में मुसीबत खड़ा कर देंगे, अभ्यास को रोक देंगे, प्रेम में धोखा दे देंगे, व्यक्ति आउटलाइन जा सकता है, नशा कर सकता, संपूर्ण कष्ट ये जो है स्थिति पैदा करेगा। अगर ऐसा लक्षण आपको दिखाई देता हो राहु का, ये काल सर्प योग, पद्म योग आपको तकलीफ दे रहा, तो आपको करना क्या चाहिए, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। पहले राहु का मंत्र ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का आप जाप कराएं, और केतु का ओम किंग केतवे नमः, इस मंत्र का जाप कराएं, और ऐसा काल सर्प योग बनता हो तो अवश्य आप 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराएं, क्योंकि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, ये सर्प जो होता है शिव जी के गले में विराजमान आता है, और सर्प को ही काल सर्प दोष बताया गया। राहु केतु ये सर्प के ही समान है, तो राहु केतु का आप जाप कराएं, इनका हवन कराएं, और महामृत्युंजय मंत्र ओम ह्रंग ओं जुंग स भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम जामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीमां भूर्भुवः स्वः जुंग सर्वम्, ये 1.25 लाख मंत्र जाप कराएं। और कुछ लोग का भ्रम पैदा हुआ है कि काल सर्प दोष किसी ज्योतिर्लिंग में ही जाके होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने नजदीकी कहीं शिव मंदिर हो, सरोवर हो, बहता हुआ पानी हो, पीपल का वृक्ष हो, शिव मंदिर में आप ये कर सकते हैं। और आप ज्योतिर्लिंग में जाएंगे तो और अच्छी बात है, वहां भी आप कर सकते हैं। और क्या करना है, मैंने बताया कि यहां से लगाकर के एकादश भाव का जो होता है ये जो दृष्टि कर देगा, तो आप अपने बड़े भाई का भी सम्मान करें, बड़े भाई का आदर करें, उन्हें आप सम्मान दें, और बड़े बहन को भी सम्मान दें, इससे भी राहु प्रसन्न होता है। राहु का दान आप कंबल दान करें, वस्त्र दान करें, इत्यादि भोजन किसी गरीब को कराएं, इससे भी ये दोष का निवारण होता है। और सर्प की पूजा विशेष बताया गया, चांदी का नाग नागिन लें, बढ़िया किसी ब्राह्मण से रुद्राभिषेक मंदिर में कराएं, और जो नाग नागिन चांदी का है उसे अच्छे पानी से धो करके अपने सिर को क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के बहते हुए पानी में प्रवाहित करें, तो ये काल सर्प दोष का दोष अपने जीवन में नहीं पड़ेगा। प्रिय मित्र, वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।